नाम रिद्धिमा पाठक और बहुत कुछ कर सकता था हैदराबाद उस सुपर ओवर में, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। और आज के सिकंदर है दिल्ली और दूसरे मैच में चेन्नई। आई एम जॉइंड हियर बाय प्रज्ञान ओझा। प्रज्ञान, क्या अलग कर सकता था हैदराबाद? देखिए, हैदराबाद अलग तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो पावर प्ले में है, मुझे सुपर ओवर में जो है, उन्होंने जॉनी बेस्ट्रो को क्यों नहीं भेजा ये समझ में मुझे आया नहीं अभी तक। क्योंकि जब कोई बंदा आपके लिए 18 गेंदों में 38 रन बना सकता है तो वो क्यों नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ केन विलियमसन अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उनकी वो पावर प्ले वाली गेम नहीं है। वो टाइम लेके इनिंग्स बनाते हैं, एंकर वाला रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब आप अगर एक ओवर की बात करें, अगर आपके पास जॉनी बेस्ट्रो जैसे प्लेयर है तो आपको तो उन्हें भेजना चाहिए। एक नजर डालते हैं मैच समरी पर, देखते हैं नंबर्स गेम कैसा रहा इस मैच का। दिल्ली ने जीता टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। They scored 159. Prithvi Shaw ने बनाए 53 of 39. Shikhar Dhawan 28 of 26. Rishabh Pant 37 of 27 and Steven Smith 34 of 25. फिर आई हैदराबाद की बारी, जहां केन मैसिव विलियमसन ने जड़े 66 of 51. साथ दिया उनका बेस्टो ने 38 of 18. एंड जस्ट नॉट इनफ, मैच गॉट टाइड और सुपर ओवर की तरफ चला ये मैच, जहां दिल्ली ने बाजी मारी। लेकिन विलियमसन के ऊपर हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे, बिकॉज जब से वो आए तब से थोड़े लकी चार्म बन के भी आए एंड विद हिज बैट एज वेल एज विद हिज प्रेजेंस। इसीलिए तो मैं कहता हूँ विलियमसन को आप बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। कभी लगता नहीं है कि उनका कोई इम्पैक्ट रहेगा जिस तरह से खेलते हैं, लेकिन आप अगर बाद में देखें, गेम के बाद एनालाइज करें, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनका ही रहता है। वो जिस तरीके से टीम को लेके चले चेन्नई जैसे विकेट पे, और आप मतलब लगातार विकेट खो रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं लूज किया और कूलनेस लूज नहीं किया, तो टीम को लेके चले, इसीलिए सुपर ओवर तक पहुंच पाए। अगर वहां विलियमसन की जगह कोई और होता या विलियमसन जल्दी आउट हो जाते तो मुझे नहीं लगता इस विकेट पे कोई और इतना क्लोज ले सकता था मैच को। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जीतने वाली टीम की भी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पे शॉ की जो इनिंग्स है, शॉ की इनिंग्स के बारे में आपका क्या ख्याल था? मुझे बहुत ही फ्लूएंट लगी। ये वो शॉ है जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो खत्म हो गया, उसे भूल जाए, उसके बारे में ना सोचे। ये जो पृथ्वी शॉ है, ये हमारे चहेते हैं, इन्हें हम देखना पसंद करते हैं। Alright, तो आपके अनुसार इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? द फर्स्ट मैच ऑफ द इंडियन टी20 लीग 2021 जो कि सुपर ओवर में गया। देखिए, इसका टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत जिस तरीके से कैप्टेंसी किया, टॉस जीता, विकेट देखने से, हम तो बाहर बैठे हैं, विकेट देखने से ऐसा लग रहा था कि विकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉस जीत के बल्लेबाजी ली। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कप्तानी की, जिस तरीके से बल्लेबाजी भी की, वो जो क्विक फायर था उनका, वो भी काबिले तारीफ है। उसके बाद सुपर ओवर में आए, जिस तरीके से वो चौका मारा उन्होंने राशिद को, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जी, और बहुत ही काम भी लगे मुझे वो आज। ये बहुत ही बेहतरीन चीज लगी मुझे उनके बारे में। स्मार्टेस्ट मूव क्या लगा आपको मैच का? जी, स्मार्टेस्ट मूव मुझे ये लगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पिनरों को इस्तेमाल किया, अक्षर पटेल को सुपर ओवर में दिया, कॉन्फिडेंस दिखाया। उसके बाद अमित मिश्रा को जिस तरह से इस्तेमाल किया, आर अश्विन को जिस तरह से इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छा स्मार्ट मूव था उनका। तो एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। शुरुआत करते हैं चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, और चेन्नई ने जीता टॉस, दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, जहां चेन्नई ने जड़े 191 थैंक्स टू ऋतुराज गायकवाड़ 33 और 25, फैफ डु प्लेसिस 50 और 41। लेकिन यहाँ पे शो स्टीलर रहे रविंद्र जडेजा 62 of 28 and 37 of the last over। फिर आई बेंगलुरु की बारी, जहां पर देवदत्त पाडिक्कल ने कमाल किया 34 of 15, मैक्सवेल बनाया 22 of 15। लेकिन यहां भी शो स्टीलर रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए सिर्फ 13 रन देकर, एंड अ मैसिव विक्ट्री फॉर चेन्नई। 69 रन से ये मैच जीता चेन्नई ने। उस मैच से तो जडेजा का ऐसा लग रहा था कि आज जडेजा जो बोल दे, जिसे छू दे, वो सोने में बदल जाएगा। रविंद्र जडेजा, द शोमैन ऑफ द शो,
जी बिल्कुल। और लेकिन उनका अगर आप इंटरव्यू देखें तो वो ये कह रहे थे कि आज उनका दिन था ही नहीं, क्योंकि वो पहली गेम में आउट होने वाले थे। जी। और ये तो डैनियल क्रिस्टियन को वो बधाई देना चाहिए कि उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया, उसकी बदौलत उन्होंने वो एक ओवर में पूरा गेम बदल दिया। उसके बाद जो गेंदबाजी की वो तो मतलब अनबिलीवेबल गेंदबाजी थी। जी, तो उस ओवर के बारे में बात करते हैं जिसने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। 37 रन्स प्रज्ञान फ्रॉम द लास्ट ओवर। मतलब यहाँ पे तारीफ हम जडेजा की करें या हर्षल पटेल में कुछ कमी थी? देखिए यहाँ पे ये होता है, हर्षल पटेल भी थोड़ा प्रेशर में आ गए, लास्ट जी। ओवर था। और जडेजा की भी तारीफ इसलिए करें ज्यादा क्योंकि कितने भी बॉलर प्रेशर में आए, 37 रन बहुत ज्यादा होता है। ये एक ऐसा हो जाता है ना, सीधा सीधा मैच का मतलब जो रिजल्ट में फर्क आ गया। और हाँ। जिस तरीके से बल्लेबाजी की, और उन्होंने ये भी कहा कि एमएस धोनी ने उन्हें कहा था कि हर्षल पटेल शायद बाहर बॉलिंग करेंगे। तो ये जो होता है ना, एक लीडर आपको किस तरीके से आपको सिचुएशन के बारे में समझाता है, और फिर प्लेयर का टैलेंट भी होता है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल आज जडेजा का दिन था। एक नजर डालते हैं ऑन द मोस्ट रन स्कोर्ड इन एन ओवर। तो ही टाइड विद क्रिस गेल, जहां क्रिस गेल ने जड़े थे 36 कोची के अगेंस्ट। उनके साथ ही है रविंद्र जडेजा जिन्होंने आज के मैच में 36 बनाए ऑफ दैट लास्ट ओवर बोल्ड बाय हर्षल पटेल अगेंस्ट बेंगलुरु। और उनके ठीक पीछे सुरेश रैना विद 32, विराट कोहली उनके पीछे जिन्होंने बनाए 30। और इस लिस्ट में पैट कमिंस का भी नाम है। अब टर्निंग पॉइंट आप बताएं मुझे मैच का, जो कि बहुत इजी होगा। जैसे मैंने कहा, डैनियल क्रिस्टियन जो कैच छोड़े थे वो सबसे बड़ा जी। टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पे अगर वो कैच पकड़ लेते, जडेजा जीरो पे थे, तो ये कह नहीं सकते कि कितने रन बनते, लेकिन इतने तो नहीं बनते थे। So Darren Christian का वो कैच ड्रॉप, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, स्मार्टेस्ट मूव मैच का। स्मार्टेस्ट मूव देखिए, जडेजा ने बॉलिंग जो की वो काबिले तारीफ है, लेकिन स्मार्टेस्ट मूव मेरे लिए ये है कि एमएस धोनी का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उन्होंने जो जडेजा को कहा कि हर्षल पटेल ये लाइन अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेडी रहें ताकि आप रन स्कोर कर सकें। तो उसी की बदौलत जडेजा ने भी कबूला है कि ये जो उनको एडवाइस मिला, तो उसके लिए वो रेडी थे और गेंद वहीं पे आई। फिर उसके बाद उन्होंने वो जो हमने देखा वो हमें नजारा दिखाया उन्होंने। भाई इस कमाल की संडे के बाद तो एक नजर बनती है हमारी पॉइंट्स टेबल पर। चलिए चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चेन्नई ने जो मैच जीता है 69 रन से, तो वो डिजर्व करते हैं टॉप पोजीशन, और टॉप पोजीशन पे है भी। उनके पीछे दिल्ली, जाहिर सी बात है भाई, जीत जो है छीन के लेके आए हैदराबाद से, तो दिल्ली उनके ठीक पीछे, उनके पीछे है बेंगलोर। इनकी शुरुआत इस इंडियन T20 लीग में कमाल की रही है। ये एक लौता मैच है जो वो हारे हैं अगेंस्ट चेन्नई अब तक। वेल, इस पॉइंट्स टेबल के आखिर में है कोलकाता। दे डेफिनेटली नीड अ चेंज इन देयर गेम। पर प्रज्ञान, यहाँ पे ना एक छोटा सा हमें क्वेश्चन लेना है, फैन क्वेश्चन। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके जो क्वेश्चंस है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ, सो यू कैन जॉइन अस ऑन दिस वीडियो, जैसे अभी हो रहा है। वी गॉट अ व्यूअर जॉइनिंग अस, प्रज्ञान, और इनका एक सवाल है आपसे आज के मैचेस को लेकर। हेलो देयर। हेलो मौलिक, आपका माइक म्यूट पे, तो आप अपना सवाल आप पूछ सकते हैं जी। हेलो प्रज्ञान सर। सर मुझे एक सवाल था कि आज 4 कैप्टन ने खेला है, उसमें से सबसे स्मार्टेस्ट टैक्टिशियन कौन रहा है आज के दिन? देखिए, विदाउट अ डाउट मुझे लगता है एमएस धोनी, क्योंकि वो जिस तरीके से रविंद्र जडेजा से बात कर रहे थे और अपने प्लेयरों को इस्तेमाल कर रहे थे। आप देखिए इमरान ताहिर को किस तरीके से इस्तेमाल किया, और जो विकेट रीडिंग थी, अगर आप टॉस पे देखें तो वो कह रहे थे कि पहले इनिंग में अगर आप बल्लेबाजी करें तो शायद आपको इतना टर्न ना मिले, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा वेरिएंट होने के बाद थोड़ा सा ज्यादा मदद मिल सकता है, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप जडेजा का ओवर देख लें और इमरान ताहिर का ओवर देख लें, तो वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर चुका था, क्योंकि बॉल ड्यू तो था ही नहीं और बॉल घूम भी रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा स्मार्ट मूव था, और मुझे लगता है एमएस धोनी जो है वो कप्तानी में सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मौलिक, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। तो अब जानना है कि कोलकाता का ड्राइव फेज
जो है खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मैच है पंजाब वर्सेस कोलकाता। ये है नेक्स्ट मैच और वेन्यू है ब्रांड न्यू, इट इज अहमदाबाद। तो प्रज्ञान मुझे बताएं, इन दोनों टीम्स का एक्स फैक्टर क्या है? देखिए, इन दोनों टीम का एक्स फैक्टर ये है कि एक में क्रिस गेल है और दूसरे में रसल है। तो ये दोनों बहुत बड़े एक्स फैक्टर है। और हम जितना भी जानते हैं मतलब अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो विकेट आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा, क्योंकि काफी देर तक अहमदाबाद में कुछ क्रिकेट हुई नहीं है, फ्रेश विकेट रहेगी। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा स्कोर बनेगा। ओके, फिंगर्स क्रॉस। तो किस टीम के साथ आप जाएंगे? किसके जीतने के चांसेस इस नए वेन्यू में ज्यादा है? मेरा दिल तो कहता है केकेआर, लेकिन मैं जाऊंगा पंजाब के साथ, क्योंकि केकेआर अपने में ही उलझ गई है। वो जब आप वो टीम को देखते हो तो ऐसा लगता है कि जो वो रणनीति अपना रहे हैं या फिर जो 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 प्लानिंग वो कर रहे हैं वो कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो अपने में ही उलझ गए हैं। वहीं पंजाब को आप देखें तो हाँ, उनसे भी गलती हुई है, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि वो अपने में उलझ गए। तो जब आप अपने से उलझना छोड़ देंगे तो कोलकाता भी बहुत अच्छी टीम है। Alright, तो पंजाब इट इज फॉर प्रज्ञान। थैंक यू सो मच प्रज्ञान फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन कल ये देखना है कि क्या कोलकाता की जो उलझने हैं वो थोड़ी कम होंगी अहमदाबाद में, या पंजाब जो है हमेशा की तरह थोड़े से स्ट्रॉन्ग मूव करेगा अगेंस्ट कोलकाता। यू स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स कीड़ा। दिस इज वेयर यू गेट ऑल द अपडेट्स।